पिछले वीडियो में देखा था कि डेटा को फायरबेस में इंसर्ट कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है और आज हम समझेंगे कि डेटा को अपडेट और डिलीट कैसे किया जाता है। जैसे कि ऐड करते टाइम हम प्लस बटन पे क्लिक करते थे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता था। उसी तरह से हम यहाँ पे भी डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। जैसे अपडेट पे क्लिक करें तो एक बॉक्स ओपन हो जाए जिसमें हम डेटा अपडेट कर सकें। डिलीट पे क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए जिसमें हमसे कंफर्म किया जाए कि आप आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको होम पेज पे आना है। आपका जो पिछला प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसके होम पेज पे आइए और वहाँ पे आ, ये जो बटन्स बनाई हैं हमने, इन बटन्स पे आना है। जैसे कि ये दो बटन दिख रही होंगी आपको, एक है अपडेट का और दूसरा डिलीट का। अपडेट की बटन पे आइए और यहाँ पे आप डायलॉग बॉक्स बनाएंगे, शो डायलॉग। इसको पहले टर्मिनेट कर देते हैं और ये हमसे दो चीज़ें लेता है, एक तो कॉन्टेक्स्ट और बिल्डर। बिल्डर पे आते हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे एंड यहाँ रिटर्न करेंगे अलर्ट डायलॉग। और अलर्ट डायलॉग क्या क्या लेता है? सबसे पहले तो वो टाइटल चाहिए उसको, देन कंटेंट एंड देन एक्शन। तो टाइटल में हम देंगे, यहाँ पे टाइटल में क्या दिया था, ऐड डेटा। अब ये देखिए टाइटल क्या लेता है, एक विजिट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट विजिट विजिट पास करेंगे जो कांस्टेंट टाइप का होगा, टेक्स्ट अपडेट डेटा। ठीक है, अब आते हैं कंटेंट पर। कंटेंट पे हमें दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए होंगी जिसमें हम डेटा को अपडेट करेंगे। वो यहाँ पे कॉलम लेते हैं पहले। देखो जिस तरह से हमने ऐड डेटा में किया था, एक कॉलम लिया था, यहाँ से आइए और यहाँ देखिए कॉलम तक एक कॉलम लिया था और दो टेक्स्ट फील्ड लिए थे। तो सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ से चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप मैन्युअली भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में हमें चाहिए दो टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड में डेकोरेशन, इनपुट टाइप डेकोरेशन, और यहाँ पे हम लेंगे बॉर्डर, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, और एक हिंट टेक्स्ट भी लेना है। हिंट टेक्स्ट में देंगे, हमने क्या दिया था उधर, एंटर योर नेम। अब ये देखना है कि अब हिंट टेक्स्ट पे आपको टेक्स्ट विजिट लेना है या स्ट्रिंग लेनी है। तो हम हिंट टेक्स्ट पे जाके अपने माउस को रख देंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे टाइप मतलब स्ट्रिंग देना है हमें, तो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, एंटर योर नेम। जैसे टेक्स्ट फील्ड ये ऐड किया, इसको कॉपी कर लीजिए एंड कॉमा, यहाँ एक साइज बॉक्स ले लेते हैं, कॉन्स्ट साइज्ड बॉक्स जिसकी हाइट 10, कॉमा। अब ये टेक्स्ट फील्ड यहाँ भी पेस्ट कर दीजिए और जो कॉलम था यहाँ पे मैन एक्सेस इसका मिनिमम कर देंगे। मैन एक्सेस साइज, मैन एक्सेस साइज डॉट मिन। अब यहाँ पे एक कंट्रोलर भी पास करना होगा टेक्स्ट फील्ड में। कंट्रोलर, अपना जो पहला कंट्रोलर था नेम कंट्रोलर। डेकोरेशन कांस्टेंट है और इसी तरह से दूसरे टेक्स्ट फील्ड में देना है कंट्रोलर, इधर एज कंट्रोलर होगा। आपको याद होगा यहाँ पे कंट्रोलर्स बनाए थे हम लोगों ने, ये दो कंट्रोलर्स दिख रहे हैं। इन्हीं कंट्रोलर का यूज करना होगा जिसमें डेटा को वो होल्ड कंट्रोलर होल्ड करके रखता है, कॉन्स्ट। ठीक है, सारी वार्निंग्स खत्म हो गई। अब आते हैं एक्शंस पे। एक्शंस पे हम दो बटन लेंगे, एक तो कैंसिल का और दूसरा अपडेट का। तो जैसे कि जब इस बटन पे क्लिक करते थे यहाँ पे देखो कैंसिल का और ऐड का आता था, इसी तरीके से हमें यहाँ पे दो बटन्स लेने हैं। पहला तो यहाँ पे टेक्स्ट बटन लेते हैं, टेक्स्ट बटन, और यहाँ पे देंगे कॉन्स्ट टेक्स्ट कैंसिल। सेकंड बटन होगा अपना अपडेट के लिए, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट, अपडेट। कैंसिल पे अगर कोई क्लिक करता है तो हमारा नेविगेशन होम पेज पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे यूज़ करेंगे नेविगेटर डॉट पॉप। इस पे भी जो हम अपडेट करेंगे वहाँ पे भी अपडेट होने के बाद डेटा पॉप हो जाएगा, मतलब होम पेज पे आ जाएगी स्क्रीन। तो ये कर लिया। अब देखते हैं एक बार। ये देखिए आ गया। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये होम पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि जैसे यहाँ एंटर योर नेम एज कर लो यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे एंटर योर नेम एंटर योर एज आ रहा है, तो इसकी जगह जैसे नेम है, तो क्योंकि हमें डेटा अपडेट करना है, तो हमारा जो नेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। एज है वो भी यहाँ आ जानी चाहिए। वो कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। हमने जो कंट्रोलर पास किया था, सो डायलॉग से पहले एक कंट्रोलर अपना जो देंगे, यहाँ पे कंट्रोलर क्या था, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। इसमें क्या जाएगा अपना डेटा नेम। ये जो है कि जिस भी इंडेक्स पे जो डेटा होगा नेम का वो आ जाएगा। और इसी तरह से एज का भी ले लेंगे। एज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डेटा एज। अब देखते हैं एक बार। इस पे क्लिक किया और ये देखो ये नाम आ गया। अगर ये यहाँ से पूरा हटा देता हूँ मैं, तो ये एंटर योर नेम आ गया। चलो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसको काम हमें एक काम करना है, अब इसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए अपने टॉप पर आइए, जहाँ हमने ऐड डेटा का फंक्शन बनाया था उसी तरह से यहाँ पे अपडेट डेटा का भी एक फंक्शन बनाएंगे। अपडेट डेटा असिंक। अपडेट डेटा में हमें क्या चाहिए होगा, एक आईडी चाहिए होगा, जिस आईडी के बेस पे हम डेटा को अपडेट करेंगे। वो कैसे पहचानेगा कि इस फील्ड को अपडेट करना है ज्ञानेंद्र को, या प्रिया को अपडेट करना है, या यांश को अपडेट करना है। तो इसके लिए हमें आईडी प्रोवाइड करनी होगी। डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट लेंगे हम। डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डेटा फील्ड। अब बॉडी पे आइए। अवेट फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन अपना है यूजर्स डॉट, यहाँ पे हम देंगे डॉक, और डॉक में आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो वो डेटा फील्ड डॉट आईडी डॉट अपडेट। क्या अपडेट करना है उसको मैप में देना होगा हमें, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे कंट्रोलर पास करना है, जो डेटा हमारा कंट्रोलर में होल्ड होके होगा तो उसको देंगे कंट्रोलर नेम कंट्रोलर, और यहाँ एज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट कर दीजिए। इसको चाहे तो हम यहाँ से भी ले सकते थे, और फिलहाल मैंने डायरेक्ट दे दिया है। यहाँ टर्मिनेट कर देंगे। अगर आप फंक्शन के थ्रू लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नेम कर लीजिए स्ट्रिंग में नेम, और स्ट्रिंग में एज। ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं, तो मैं चलो ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ आप पास कर दीजिए नेम, और इधर एज। इस टेक्स्ट को हटा दीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम जहाँ भी ये अपडेट डेटा को कॉल कराएंगे तो हमें ये 3 पैरामीटर देने होंगे। चलिए आइए अब हम इस फंक्शन को कॉल कराते हैं, जैसे ही हम अपडेट करेंगे वहाँ पे। अपडेट ये है, तो यहाँ पे आप कॉल करा लीजिए इसको, अपडेट डेटा। अब देखो यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट पास करने में, डेटा फील्ड एंड नेम और एज। तो डेटा फील्ड पे आइए। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट जो बनाया था डेटा, तो ये डेटा पास कर देंगे। ठीक है। और नेम की जगह हम कंट्रोलर पास करेंगे। तो नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे एज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। बात एक ही है, चाहे आप यहाँ से पास कर दीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं। अब डेटा जैसे ही अपडेट होता है, तो अपडेट होने के बाद एक तो ये नेविगेट हो जाएगा, मतलब होम स्क्रीन पे। दूसरा हमें एक मैसेज भी पास कराना है कि डेटा अपडेट हो गया है। तो उसके लिए अब यहाँ पे आते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, स्कैफोल्ड मैसेंजर। आप कोशिश करना खुद से ही सारी चीज़ें टाइप करो, जिससे ये प्रैक्टिस में आ जाए। और यहाँ कर देंगे डेटा अपडेटेड। एक बार चेक करते हैं इसको, जैसे मैं ज्ञानंद पे आता हूँ।
तो यहाँ ज्ञान में एंटर कर देता हूँ और इसको अपडेट करके देखते हैं। डेटा अपडेटेड और ये अपडेट हो गया है। अब हम डेटा को डिलीट करेंगे। वो डिलीट कैसे करना है? तो उसके लिए फिर से हमें एक डायलॉग बॉक्स बनाना पड़ेगा डिलीट फंक्शन पे आके। अब जैसे यहाँ पे फिर से हमें एक डायलॉग बॉक्स बनाएंगे। सो डायलॉग, अब बिल्डर पास करेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट रिटर्न अलर्ट डायलॉग, और यहाँ चाहिए, यहाँ कंटेंट देने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे टाइटल में हम मेंशन कर देंगे टेक्स्ट आर यू श्योर एंड एक्शन दे देंगे, एक्शंस। वही सेम चीजें कैंसिल और डिलीट। इसके लिए टेक्स्ट बटन लेंगे, टेक्स्ट बट कॉन्स्ट टेक्स्ट कैंसिल, कॉपी कर लीजिए, कॉमा पेस्ट। अब यहाँ पे डिलीट, कैंसिल का वही कोड रहेगा तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नेविगेटर डॉट पॉप, और ये भी कर लेते हैं, मैसेज भी प्रिंट करा देंगे कि डेटा डिलीट हो गया, डेटा डिलीटेड। कंफ्यूज मत होना, मैं समझा देता हूँ एक बार। जैसे ही एक्शंस पे दो बटन दिखेंगी, पहला तो डेटा को कैंसिल करना है। जब कोई कैंसिल पे क्लिक करेगा तो वो होम स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। और कोई अपडेट पे क्लिक करता है, सॉरी डिलीट पे क्लिक करता है, तो तब भी वो डिलीट होने के बाद ये होम स्क्रीन पे आ जाएगा और एक मैसेज प्रिंट कर देगा कि डेटा आपका डिलीट हो गया। अब बस यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बना के वो यहाँ पे कॉल करना होगा। तो चलिए फिर से आते हैं अपने डिलीट पे, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे डिलीट डेटा। इसमें भी हमें डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट चाहिए होगा, डेटा फील्ड, और ये असिंक टाइप का होगा। यहाँ करते हैं अवेट फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, कलेक्शन अपना है यूजर्स, डॉट डॉक, डॉक में हम डेटा फील्ड की जो आईडी होगी वो एंटर करेंगे, आईडी, अब डॉट डिलीट। ठीक है, ये हो गया। अब इस फंक्शन को जहां हम डिलीट करा रहे हैं वहां कॉल करा देंगे। अब यहाँ पे डिलीट डेटा, अब यहाँ पे हमें डेटा फील्ड देना है, वो हमने डेटा के नाम से बनाया था और टर्मिनेट किया। अब चेक करते हैं एक बार, जैसे ही मैं इस पे डिलीट पे क्लिक करूंगा एक ऑप्शन शो होगा, आर यू श्योर। तो यहाँ पे अगर डिलीट नहीं करना है तो कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए, अगर डिलीट करना है तो डिलीट पे आके यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डेटा डिलीटेड, और ये यहाँ से भी डिलीट हो गया है। ठीक है, एक बार प्रॉपर चेक कर लेते हैं पूरा डेटा को, जैसे मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। चलो इसको हम देखेंगे। देखना क्या, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये फंक्शंस कॉल हो रहे हैं ना, तो यहाँ आपको आपको कंट्रोलर भी ब्लैंक करना होगा। जैसे अपडेट पे आइए, ये दिख रहा है, तो यहाँ पे जो दोनों कंट्रोलर थे अपने, ये कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, इसको कर देंगे ब्लैंक। ठीक है, और इसको कॉपी कर लीजिए, इसी तरह से यहाँ भी कर देंगे, जहाँ डेटा अपडेट होने के बाद कंट्रोलर ब्लैंक ब्लैंक हो जाए। सेम चीज अब एक बार चेक करते हैं, इस पे क्लिक किया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं डेटा ब्लैंक हो रहा है कि नहीं हो रहा। डेटा भी ठीक है, अब ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, कंट्रोलर ब्लैंक है। तो एक फील्ड ऐड करते हैं, ज्ञानेंद्र सिंह, एज 35, ऐड। ठीक है, डेटा ऐड हो गया। अब इसको अपडेट करते हैं, अपडेट। ठीक है, डेटा अपडेट हो गया, एज भी अपडेट कर देते हैं, या पॉइंट में वैल्यू लेके देखते हैं एक बार। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये चीज हमने स्ट्रिंग में ली थी। अब डेटा को डिलीट करके देखते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट। ठीक है, अब फिर से एक बार क्लिक करेंगे कंट्रोलर ब्लैंक है या नहीं, ये देखो कंट्रोलर ब्लैंक भी है। तो ठीक है, आज हमने अपना CRUD ऑपरेशंस का ये सीरीज कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट पे हमें वर्क करना है, कौन-सा प्रोजेक्ट होगा, उसकी इंट्रोडक्शन दूँगा मैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।